बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी वीडियो दूसरी क्लास की किताब बाल भारती का हम सबक नंबर पढ़ेंगे 16। सबक नंबर 16 है सफाई, जो कि एक नज़्म है। तो हम नज़्म पढ़ेंगे। मैं एक शेर यानी 2 लाइनें पढ़कर आप लोगों को समझा दूंगी। बहुत ही ईजी सी नज़्म है, सफाई के ऊपर है। सफाई से हर चीज़ में आए जान, सफाई बढ़ाती है हर शय की शान। यानी सफाई करेंगे तो हर चीज़ अच्छी लगती है ना, जान आ जाती है उसमें। और सफाई से ही हर शय यानी हर चीज़ में जान आ जाती है, हर चीज़ की शान बढ़ती है। ठीक है ना। अब अगला देखिए, सफाई से लगता है अच्छा बदन, सफाई बनाती है घर को चमन। यानी साफ़ सुथरे रहेंगे तो हमारा बदन भी हमें अच्छा लगेगा, है ना। हम सेहतमंद रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, हमारा बदन अच्छा रहेगा। और सफाई जो है घर को चमन बनाती है ना, खूबसूरती बढ़ाती है ना। सफाई से कपड़ों पे आए बहार, सफाई से बर्तन रहे आबदार। यानी कपड़ों की भी सफाई करेंगे तो खूबसूरत सी बाहर की तरह लगेगी ना। कपड़े साफ़ सुथरे कितने खूबसूरत लगते हैं। और सफाई बर्तनों की करेंगे तो बर्तन भी साफ़ सुथरे लगेंगे, चमकदार आने आबदार यानी चमकते हुए लगेंगे, है ना। सफाई से सोने पे आए चमक, सोने की सफाई होगी तो सोने पे भी चमक आ जाएगी। यानी सफाई जो है सोने को भी चमकाती है, हर चीज़ को चमकाती है ना। यानी सोने की मानिंद जो हर चीज़ चमकने लगती है। सफाई से लोहे में आए दमक, सफाई से लोहे में भी दमक आ जाएगी। सफाई से बीमार हो तंदुरुस्त, सफाई बनाती है काहिल को चुस्त। यानी साफ़ सुथरा रहेगा तो बीमार आदमी जो सेहतमंद हो जाएगा। और सफाई से जो काहिल अगर है, लेज़ी यानी कि कामचोर आदमी है, तो वो भी चुस्त बन जाएगा। सफाई न हो तो इबादत न हो, सफाई बढ़ाती है ईमान को। इन्हें साफ़ सुथराई, सफाई और पाकी जो हमारे ईमान का एक मतलब एक जुज़ है। सफाई हमारे ईमान में आधा ईमान का दर्जा दिया गया है ना सफाई को। तो ये कहते हैं कि सफाई जो ईमान को बढ़ाती है। अगर साफ़ सुथरा ना हो, अगर सफाई पाकी ना हो हमारे घर में, तो इबादत भी हम नहीं कर सकते ना। घरों में जो अपने सफाई रखें तो बीमारियां दूर इनसे रहें। यानी घरों में भी हम अपने साफ़ सफाई रखेंगे तो बीमारियां जो है इनसे दूर रहेंगी। तो यहीं पर हमारी चैप्टर जो हो गई, मतलब ये नज़्म जो हो गई है कंप्लीट। तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पर मशकी सरगर्मियाँ हो गई स्टार्ट यहाँ से। अब ये देखिए पहला है देखो पढ़ो और लिखो। यानी हमें देखना है और उसको पढ़ने का तरीका बताएं तोड़ तोड़ के, तो उस तरह हम पढ़ेंगे और इसको लिखना है। तो मैंने लिख दिया, आप लोगों के पास बुक है तो बुक में लीजिए, बुक में मतलब लिख लीजिए। और नहीं है तो अपनी कॉपी में आप लोग अच्छी तरह से लिखेंगे, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास बुक्स नहीं है ना, या मिली नहीं, या उन्होंने ख़रीदी नहीं किसी वजह से। तो आप लोग भी उन तक मेरी वीडियो पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। क्योंकि मैं सारा काम जो अपनी वीडियो में बना रही हूँ बुक का, तो आप लोग अपने यानी दोस्तों की यानी फ्रेंड्स वगैरह की आप लोग हेल्प कर दीजिए मेरा वीडियो शेयर करके। और आप लोग पूरी वीडियो देखा करिए। देखिए पहला लफ्ज़ जो है सफाई, तो इसको ऐसे पढ़ना है सफाई। अब लिखेंगे इस तरह, है ना। उसके बाद है चमन, च के ऊपर ज़बर है, मिम के ऊपर ज़बर है, तो न नून साकिन है ना। अब ये बहार, आबदार, इबादत, इनके नीचे ज़ेर है तो ई बा और दत। इस तरह पढ़ने का तरीका है ये, और ये आप लोग इस तरह पढ़ के लिख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए आगे जो है नीचे दिए हुए सवालों के जवाब एक लफ्ज़ में लिखो। हमें एक लफ्ज़ में जवाबात लिखने। हर शय की शान बढ़ाने वाली चीज़ का नाम बताओ। हर चीज़ की शान कौन बढ़ाता है, तो इसके जवाबात भी मैंने आप लोगों के लिए लिख दिए। तो देखिए जवाबात मैंने पूरे जुमले में लिख दिया है, तो आप लोग देखकर अच्छी तरह से लिख लेंगे। सवाल में बोला है ना एक लफ्ज़ में जवाब दीजिए, तो मैंने पूरे जुमले इसलिए लिखे हैं क्योंकि आप लोग जो है दूसरी क्लास में पहुंच गए हैं ना, पूरे जुमले में भी जवाब देना आपको आना चाहिए। तो इसीलिए मैंने पूरे जुमले में भी जवाब लिखा है। आप लोग जो है जवाब सिर्फ जो लफ्ज़ है वो लिख लेंगे, ठीक है ना। हर शय की शान बढ़ाने वाली चीज़ का नाम बताओ, तो चीज़ का नाम है सफाई। और पूरे जुमले में इस तरह लिखते हैं हम, हर शय की शान बढ़ाने वाली चीज़ का नाम सफाई है। सफाई घर को क्या बनाती है, तो एक जुमला है जो एक लफ्ज़ चमन, क्या बनाती है चमन। तो पूरे जुमले में लिखेंगे सफाई घर को चमन बनाती है।
सफाई से क्या चमकने लगता है? सफाई से हर चीज़ चमकने लगती है, यानी हर चीज़ जिसको भी हम साफ़ सुथरा करेंगे वो चमक जाएगी ना, तो आप हर चीज़ लिख देंगे। सफाई काहिल को क्या बनाती है? सफाई काहिल को चुस्त बनाती है। सफाई से क्या बढ़ता है? सफाई से ईमान बढ़ता है। तो अब आप एक लफ्ज़ ईमान लिख देंगे, यहाँ पर एक लफ्ज़ चुस्त लिख देंगे। मैंने पूरा जुमला इसलिए लिख दिया है कि आप लोगों को पूरे जुमले में भी जवाब लिखना आना चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हो गए हमारे 5 जवाबात कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सफ़े पर चलेंगे हम। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दी हुई खाली जगह में एक जैसी आवाज़ वाले लफ्ज़ लिखो। यानी एक जैसी आवाज़ है ना, जैसे चमन, बदन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चमक, दमक, चुस्त, तंदुरुस्त। ठीक है, तो आप लोग लिख लेंगे अच्छी तरह से। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइए करिए। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और वीडियोस भी पूरी देखा कीजिए। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए नज़्म में जिन चीज़ों की सफाई के बारे में बताया गया है उनके नाम लिखो। जैसे बदन है ना, तो कपड़े, बर्तन, सोने, लोहे, है ना, इन्होंने कहा है ना किस किस चीज़ों की सफाई होनी चाहिए, तो सभी चीज़ों की सफाई होनी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला सवाल है, नज़्म से नीचे दिए हुए उलट लफ्ज़ तलाश करके लिखो। यानी उल्टे लफ्ज़ लिखना है। गंदगी सफाई, बीमार तंदुरुस्त, काहिल चुस्त। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए हुए काम करने वालों के नाम लिखिए। कपड़े धोने वाला धोबी, इलाज करने वाला डॉक्टर, जेवर बनाने वाला सुनार, लोहे की चीज़ें बनाने वाला लोहार, बाग की देखभाल करने वाला माली, खेती करने वाला किसान। तो ये आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे। काम करने वालों के नाम मैंने लिख दिए। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए सही जोड़ियाँ लगाओ। तो जोड़ियाँ लगानी है हमें। देखिए एक तरफ तो नाम दिया हुआ है और एक तरफ जो है मतलब चीज़ों की तस्वीरें बनी हुई है। तो घर की सफाई हम किससे करते हैं? झाड़ू है ना, ये देखिए झाड़ू से मिला दिया मैंने। कपड़ों की सफाई साबुन है ना, साबुन कपड़े धोने वाला। अब ये बदन की सफाई, ये देखिए नहाने वाला साबुन। अब मेज़ की सफाई, ये पोंछते हैं ना, झाड़न बोलते हैं जिसे, झाड़ते हैं जो। दांतों की सफाई ये टूथब्रश और टूथपेस्ट है ना। तो आप लोग अच्छी तरह से जोड़े मिला देंगे सारे अच्छी तरह से। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सफ़े पर हम चलेंगे। अब अगला सवाल देखिए, इस नज़्म में एक लफ्ज़ आया है तंदुरुस्त, है ना, तंदुरुस्त आया है। इसके हुरूफ की मदद से हम बहुत से लफ्ज़ बना सकते हैं, जैसे दुरुस्त, दर वगैरह। इसी लफ्ज़ के हुरूफ से 5 और 5 लफ्ज़ बनाओ। तो इसी हुरूफ का इस्तेमाल करके हमें बनाना है। तो देखिए मैंने बना लिया, तन, रद, सतर, तर, नर। इसके अलावा भी आप और कोई लफ्ज़ बना सकते हैं, तो वो बनाइएगा। ठीक है ना। तुम क्या करना चाहते हो उसके बारे में 5 जुमले बोलो। तो तुम क्या करना चाहते हो? हम जो है पढ़ना लिखना चाहते हैं, पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनना चाहते हैं, हम हर जगह की साफ़ सफाई रखना चाहते हैं, और कूड़ा जो है कूड़ेदान में डालेंगे हम अपना, है ना। तो आप जो भी जुमला लिखना चाहते हैं, आपको जो करना आप चाहते हैं वो लिखेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगला सवाल है, कौन सा कचरा किस डब्बे में डालें? तो ये गीला कचरा है, ये सूखा कचरा। ठीक है ना। देखिए ये ग्रीन डब्बा जो है गीले कचरे का और ये पर्पल वाला डब्बा सूखे कचरे का। तो कागज़ के टुकड़े हम कहाँ डालेंगे? सूखे कचरे में। यहाँ फलों के छिलके हम गीले कचरे में डालेंगे। घर का टूटा फूटा सामान सूखा होता है ना, वो भी हम सूखे कचरे में डालेंगे। ख़राब हुआ खाना, ये भी गीले डब्बे में डालेंगे, गीले कचरे में। सब्जियों के डंठल भी हम गीले कचरे में डालेंगे। तो आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, तस्वीर देखकर अच्छी आदतों के आगे राइट का निशान और बुरी आदतों के आगे रॉन्ग का निशान लगाओ, है ना। तो ये राइट का निशान, देखिए नाखून काटना अच्छी बात है ना, तो राइट। और कहीं भी थूकना गलत बात है ना, अच्छी बात नहीं है, तो गलत, रॉन्ग। अब देखिए यहाँ पर कूड़ा डाल रहे हैं रास्ते में, कहीं पर भी कूड़ा फेंकना गलत बात है, तो ये गलत। अब ये कूड़े वाली गाड़ी आई है कचरे वाली, तो कचरे वाली गाड़ी में डाल रही है, तो ये अच्छी बात है। और खांसना जो है, ये कहीं भी इस तरह खांसना जो है गलत बात है। लेकिन मुंह पर हाथ रख के बच्ची खांस रही है, देखिए, तो ये सही आदत है। हमें खांसते वक्त जो अपना हाथ
मुंह के आगे रखना चाहिए, ठीक है ना। तो यहीं पर हमारा चैप्टर जो हो गया है कंप्लीट, तो आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे और सारे सवाल जवाब मैंने करा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनकी हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी भी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।